हेलो दोस्त, अभी मैं जो आप लोग को करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बात एकदम 100% सत्य है, ट्रूथ है। एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसे मैं एक बार रिव्यू दे दूँ। आखिरकार किन किन फार्मूले का यूज करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो इस तरह से ये सब फार्मूले आपको आना चाहिए। जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं किया है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल कर दीजिए, एच को ऊपर पी को नीचे, एच को ऊपर पी को नीचे। और इसमें सेक इज रेसिप्रोकल किसका है? कॉस का है। तो अपोजिट कर दीजिए ना, हाइपोटेनस को ऊपर बेस को नीचे, और उसके बाद टेन का अपोजिट कॉट बेस बाय। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है। ये बहुत काम का चीज़ है ना, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्वेश्चन यूं बनेगा, कब बनेगा? जब ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये साइन और कॉस क्या है? साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है। जैसे 3 का रेसिप्रोकल क्या? 1/3, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। उसी तरह साइन कॉसेक, कॉस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, कॉस सेक, कॉस इंटू सेक, आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा, कॉस इंटू सेक प्रोडक्ट 1। इस फॉर्मूला के साथ साथ एक और ये फॉर्मूला है ना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और एक मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो आपका टेबल है, वो कैसे याद करें? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टेबल को अपना लोग कैसे याद करना है? मैं तो यही कहूँगा, एक टेबल को आप लोग ध्यान में रखिए और सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन लिख देते हैं, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इसको अपोजिट कर दीजिए 1। अपोजिट इसीलिए करते हैं क्योंकि कॉस और साइन क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए साइन में जो 60 का वैल्यू होगा वो कॉस में 30 का वैल्यू होगा। क्यों? ये 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए इसका वैल्यू रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, यहाँ पे बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। इस टेबल को भी आप ध्यान में रख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन बाबू बनना चाहिए। कब बनेगा? जब ये टेबल हमें ध्यान में रहेगा ना। अलग अलग टीचर इसको याद करवाने का तरीका भी बता देते हैं, वो आप लोग को आता ही होगा। जैसे करके इस वैल्यू को याद करना है, 0, 1/2 को कैसे याद करते हैं? बहुत आसान है। यहाँ पे ऐसे 0 लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और नीचे में 4 से डिवाइड करने के लिए बोल देते हैं। ये सब तो जानते ही होंगे।
4 से डिवाइड करने के लिए इस पे रूट अंडर कर दो, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू 1। तो किसका वैल्यू हो गया था, ये 0 के लिए वैल्यू हो गया था, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, 60 के लिए और ये 90 के लिए। जनरली यही वैल्यू अपना लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। अब बात आ गई ना, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अभी वही चीज को डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चंस पे ये सब फॉर्मूले यूज होंगे ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तरफ चलते हैं। वो वैसा फॉर्मूला जिसमें दो एंगल का सम कितना 90 पुर जाए, उस फॉर्मूला का ना। तो उस फॉर्मूला का देखो तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू इसका होता है कॉस थीटा, सही। और इसी में अपोजिट करोगे कॉस 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री को साइन थीटा, साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह से tan में देखो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, ये याद हो ही जाता है बच्चों को, साइन कॉस tan कॉट फिर कॉट tan। जब भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस tan, कॉस फिर साइन में, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक। और इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा अपना सेक थीटा। आसान है, देखो ना यहाँ पे जब भी साइन रहेगा ना, साइन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस साइन में। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट tan में। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक सेक में, और सेक फिर कॉसेक में। ये दो एरो का मतलब हुआ आना जाना फ्री है, आप इधर से इधर भी जा सकते हैं और फिर इधर से इधर भी आ सकते हैं ना, आना और फिर जाना फ्री है। साइन को कॉस में कब, जब दो एंगल का सम, जैसे जो एंगल यहाँ पे लिखा रहेगा वो और जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसका सम 90 होना चाहिए। 90 कैसे होगा, एक 90 माइनस 30 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसको ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। इसी तरह से तो हो गया। कुछ आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज कैसे होगा ना, कुछ आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी मतलब जो सब जगह के लिए ट्रू होता है। जैसे यही देख लो अपना ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैंने सोचा कुछ क्यों ना पहले कुछ फार्मूला को रिव्यू दे दूँ आप लोग के लिए, तब आसान होगा मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। मेरे लिए समझाना आसान रहेगा और आप लोग के लिए समझना आसान रहेगा। क्यों ना बात बात से एक हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें जो आपका प्रीवियस ईयर से हो और 2020 में पूछा गया हो। जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं छोटा सा क्वेश्चन से, जो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना 2 मार्क्स में। ये जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ 2020 में पूछ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम का डर रहता है वो खत्म हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो एग्जाम का डर खत्म हो जाता है ना। जैसे 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था ना, cos 80 डिवाइडेड बाय sin 10 प्लस cos 59 और इंटू क्या है cosec 31। ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। इसका रिजल्ट कितना होगा ना,
तो ये देखो cos 80 है ना और ये sin 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos 80 को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, cos को cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे देखो तो cos 59 लिखा हुआ है, यहाँ पे cosec लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो तो 59 और 31 कितना 90 पूर रहा है ना, जरूर पूर रहा है। इसको क्या लिख सकते हो? देखो तो cos, यहाँ भी तो लिख सकते हो कितना 90 माइनस 31, देखो तो 90 माइनस 31 59 पूर जाएगा, बिल्कुल पूर जाएगा। किसी एक को चेंज करना है, देखो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न कि उलझाना है, सुलझाना है क्वेश्चन को, न कि उलझाना है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह 10 है, कितना साइन 10 डिवाइडेड बाई साइन 10 ना, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 31 इंटू कॉसेक 31। अगर प्रीवियस स्लाइड में हम देख के चले तो आपको क्या दिखे थे? साइन थीटा से साइन थीटा ये दोनों कट जाएगा, देखो तो ये और ये कट के कितना 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई में साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, जब एंगल सेम रहता है तब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला ऊपर में ये वाला फॉर्मूला लगा। देखो साइन इंटू है ना, साइन ये है ना, साइन इंटू कॉसेक कितना 1, तो वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन बनाने में। छोटा छोटा क्वेश्चन से अभी प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना। ये 1 और ये 1 कितना होगा 1 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया और इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो इसका आंसर कितना 2, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके नीचे ही क्वेश्चन पूछा गया। सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा रखा है ये भी 2020 का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। देखो छेड़खानी क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को सुलझाना है ना कि उलझाना है, ये बात हमेशा याद रखना। कुछ जो आइडेंटिटी हमने लिखाया था, कुछ जो आइडेंटिटी लिखाए थे उसमें से एक आइडेंटिटी ये वाला था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का 1 बाय है तो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे बोले थे ना ये वाला ध्यान में रखने के लिए। ध्यान में रखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, ये वाला देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये वाला अपना लोग का यूज हुआ है अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना, ये वाला यूज हुआ। अभी बता दिए क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में अप्लाई करना है ना। ये तो हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन ना। एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो 4 मार्क्स में पूछा गया है, वो क्वेश्चन इस तरह से है। उस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कराऊंगा ना। जैसे क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूफ करना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है ना। बच्चा देख के ही घबरा जाता है, बच्चा देख के ही बाहर ले साइन कॉस दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, इसको निकालना है। अगर बाबू इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है टेन थीटा।
टेन थीटा आखिरकार क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ना, प्लस इस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ना। अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आना चाहिए, ये एलसीएम समझ में आ रहा होगा। जैसे 1/3 प्लस 1/5 का एलसीएम लेना है, कैसे 15 नहीं 3 × 5। उसी तरह से कॉस और साइन का एलसीएम लिया जाता है ना, तो साइन इंटू कॉस ना। बच्चा को बच्चा की तरह समझाना पड़ता है बाबू, हाथ पकड़ पकड़ के, कोई ऐसा चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के सिखला सके ना, ऐसे होता है। एलसीएम लेना सिखा दिए। तो ऊपर वाला का वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रियल में ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1/sin थीटा कॉस थीटा। अगर हमको कोई आके बता दे नहीं रे साइन 1/sin थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कुछ है, तो हम उसको आंसर तुरंत दे देंगे ना, लेकिन कोई बताने तो आएगा नहीं, हमको खुद ही बताना है ना। क्वेश्चन को देखिए और देखिए आरएचएस में हमको लाना क्या है, तो ये लाना है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन किए तो इसका फॉर्म कितना आ गया, ये आ गया ना। अब हम कितना, जो दिया हुआ कंडीशन है उसको हम लेके बनाएंगे, दिया हुआ कंडीशन को लेके बनाएंगे। दिया हुआ कंडीशन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना, √3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका ऐसे करके स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना, 3। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 × साइन थीटा कॉस थीटा। तुम लोग में से 1-2 लड़का सोच रहा होगा बाल ले, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके लिए हम, जिसको अब भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, वो मिलो, कहाँ मिलेगा कोरोना काल में, कोई पार्क में मिलो, समझाया जाएगा ना। कितना बार समझाएं, इसका वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर कॉस थीटा। अब तो सवाल बन ही गया मेरा, इसको अब भी नहीं समझ में आ रहा है, वो कहाँ मिलेगा, पार्क में मिलो, उसको समझाया जाएगा। 3 - 1 कितना, 2, और ये जो 2 है यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2 इधर कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो इधर वाला 2 मिल जाए, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 कट के 1। तो ये देख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा तब से था, ये जो था ये आरएचएस को जो सिंप्लीफाई किए कितना, 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई किए तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया अपना, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1। यही तो वैल्यू चाहिए ही, यही तो वैल्यू चाहिए ही। देखो तो आरएचएस में एलएचएस जिसको हमको लाना है ना, नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए यही वैल्यू, टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू। इसको और एक और तरीका से बना सकते हो, देखो तो इसको अपोजिट करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 1। देखो एक एक साथ 2 तरीका बता रहा हूँ। ऊपर में 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये लाइन क्यों पाल रहे हो लाइन। अब ये जो चीज है वो दोनों के नीचे में लिखा हुआ है ना, दोनों के नीचे में लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन ऊपर एक साइन थीटा कितना
tan थीटा ना, और यहाँ एक कॉस से ऊपर में 2 कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया तो कितना 1/sin थीटा कितना बच गया तुम्हारा, एक कॉस थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा कितना cot थीटा। इसका वैल्यू कितना, ये वाला 1 प्रूफ आ गया। आज हमने आप लोग को बताया वो क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, सोचिए और ये फॉर्मूला को एनालिसिस कीजिए ना, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। sin थीटा ये होता है, ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे भी याद कीजिए बट इस टेबल को ध्यान में रखिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग को कोई डाउट, अगर आप लोग को कहीं अगर डाउट आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेरा मेल है, जीमेल कर सकते हो, ये इस दिनेश SPJ141, ये 1 लिखा हुआ है, 1@gmail.com, इस पे हमें मेल कर सकते हो। अगर आपको कुछ और चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या PDF वगैरह, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करके मेल कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।